Hello students, so I think we have left up to this point where I was discussing about the instantaneous velocity and the instantaneous things, and I told you that there is something about differentiation part we will learn in your curriculum. ठीक है, सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस टू इक्वेशन. मैंने आपको ये वाला और ये वाला इक्वेशन समझाया था और बताया था कि क्या होता है. और आई थिंक हम फिज़िकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात भी की थी थोड़ी बहुत. जैसे कि आपके बुक में यहाँ पर गिवन है कि मोर अबाउट दिस इज़ गिवन इन दी अपेंडिक्स 2.1, लेकिन वो जैसे ही हमें न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड होगा मैं तब वो टाइम पे डिस्कस करूँगी. अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसके मीनिंग पर या फिर उसके फिज़िकल मीनिंग पर अगर हम आ जाएं तो देखिए यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बुक में ही एक ग्राफ गिवन है. ठीक है, ये जो ग्राफ है बेसिकली दिस इज एज यू कैन सी ये टाइम वर्सेस नॉट टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है. जैसे कि हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है यहाँ पर वो डिस्टेंस है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो एक्स में है, यानी कि वो डिस्टेंस है, मीटर में है, आप उसका यूनिट भी देख सकते हो. एंड एक्स एक्सिस पर जो है दैट इज़ टाइम. ठीक है, तो टाइम वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये जो आपका ग्राफ है. अब जो कि है यहाँ पर आपको मैं एक बेसिक चीज़ बता दूँ, मे बी यू आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट, कि एक चीज़ होती है स्लोप. ठीक है, स्लोप क्या होता है? तो देखो जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, बेसिकली आप लोगों ने अप टू 10th स्टैंडर्ड ग्राफ वगैरह तो लर्न किया ही होगा कहीं ना कहीं कि ग्राफ क्या होता है वगैरह, और एक्स और वाई एक्सिस जो हम रेफरेंस लेकर के करते हैं. तो कभी भी आप जैसे वाई एक्सिस पर ये 2 पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं, लेट अस से 12 एंड 8, हमने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, तो y2 हमारा हो जाएगा 12 मीटर एंड y1 हमारा हो जाएगा 8 मीटर. ठीक है, तो ये y2 और ये y1. आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा या फिर अपनी नोटबुक में बाजू में कोई पेन पेपर है तो उस पर नोट कर लीजिएगा. नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू दैट वी विल ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, हमारे ग्राफ में 8 के हम ये जो ग्राफ है वहाँ से ऐसे लाइन स्ट्रेच करें तो 8 इज़ कोइंसाइडिंग टू 2.5. मतलब ये जो है वो एक ऐसा पॉइंट हम बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक राउंड बना दूँ, कि डिस्टेंस टाइम 2.5 सेकेंड पर जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है. वी कैन कंक्लूड इन दैट वे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक राउंड बना देती हूँ. और अगर ऐसा ही हम 12 मीटर के लिए बनाएं और इस ग्राफ को मैं इस तरह से स्ट्रेच करूं तो रफली दैट इज़ 3. ठीक है, यहाँ पर 3 सेकेंड हो जाएगा. तो यहाँ पर 2.5 सेकेंड है और यहाँ पर 3 सेकेंड है. तो हमारा देखिए इस केस में x2 क्या रहेगा, x2 विल बी 3 सेकेंड एंड x1 विल बी 2.5 सेकेंड. ठीक है, अब आपको करना क्या है, लेट मी डू इट ऑन दी अनदर पेज. स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप बेसिकली जो है आपका ये हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. ठीक है, y2 हमारा था 12 और y1 जो था 8 और x2 जो है हमारा था 3 और x1 जो था हमारा 2.5. अब देखो आप लोग इसका ये जो आपके पास क्वांटिटी आएगा तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे 4 डिवाइड बाय 0.5. ठीक है, और अगर आप 4 डिवाइड बाय 0.5 करते हो तो 8 आंसर मिलेगा आपको. करेक्ट. तो ये जो आपका 8 आता है इसे कहते हैं हम स्लोप. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि स्लोप कैसे निकालते हैं. और स्लोप जो होता है वो बहुत एक इंफॉर्मेशन देता है स्पीड को लेकर, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. लेकिन यहाँ पर मैंने अपना एक तरीका दिखाया आपको. ये y2 एंड कोरस्पॉन्डिंग x2 का जो है आपको पता होता है. आई थिंक ये इतना अप टू 10th स्टैंडर्ड यू लर्न दिस थिंग्स. तो ये जो 8 आया उसको हम स्लोप बोलेंगे. ठीक है, नाउ अब आगे देखते हैं इसमें
क्या है जो हमारा थियोरी था वेर वी वर डिस्कसिंग। यस, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ये स्लोप के बारे में तो हमने डिस्कस किया, कहीं अगर कोई न्यूमेरिकल में आया तो आपको स्लोप निकालना जो है अब आ जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग आई विल टीच यू। सो इस स्पीड को लेकर के देखिए, डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी, जैसे कि ग्राफ का डिस्क्रिप्शन गिवन है, डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए मैं एक और चीज़ ये भी बता देती हूँ कि ये जो हम करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि जो स्लोप निकलता है, तो स्लोप देखिए बेसिकली योर स्लोप इज़ y डिवाइड बाय x, ठीक है, क्योंकि जो y एक्सिस पर जो क्वांटिटी थी उसको हमने x एक्सिस वाली क्वांटिटी से डिवाइड किया था। तो y एक्सिस पर हमारा यहाँ पर क्या रखा हुआ था, डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है और x एक्सिस पे आपका टाइम है। तो वी आर बेसिकली डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय टाइम, और आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम जो है स्पीड या वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर जिस तरह से ग्राफ में दिया गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से इज़ द स्लोप, और इसको टेंजेंट भी बोला जा सकता है, वो हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन जो है देकर रखेगा यहाँ पर। अब इस टेबल के बारे में भी आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था उस वाले दिन। ये टेबल जो है बेसिकली इस ग्राफ से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस डेटा को तो देखो इसमें बेसिकली वही किया गया है। इन्होंने छोटा छोटा टाइम इंटरवल लिया है, जैसे कि 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल, फिर 0.5 सेकेंड का टाइम इंटरवल, 0.01 सेकेंड का टाइम इंटरवल, और उसके लिए रिस्पेक्टिवली उन्होंने T2 और T1 भी मेंशन किया है। देखो जब T2 आपका 5 सेकेंड था और T1 3 सेकेंड लिया, तो 5 सेकेंड पर आपका x जो है 2.16 मीटर था, x2 और x1 और x2 ये था, ठीक है। मैं कोई और एक इसी टेबल से एक आध एग्जांपल दे करके आपको बता लेती हूँ कि हम ये वाला कंसिडर करते हैं, 4.25 सेकेंड एंड 3.75 सेकेंड। तो जैसा आपको पता है कि इन्होंने T2 जो है लिया है 4.25 और T1 जो उन्होंने लिया है वो ये लिया है, ठीक है। तो आइए चलिए इसको ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में ये डेटा कहाँ है, और इट विल बी माइक्रो डेटा है ये। लेट मी टेल यू, ये इसी को मैं 5 वाले को ही 5 और 3 वाले को ही रेफरेंस दे करके बता देती हूँ, क्योंकि शायद आपको ग्राफ इतना अच्छे से फिर हम कर ना पाए। इसके लिए मैं कोई और सेपरेट एग्जांपल भी ऐसा होगा तो बाद में डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर, लेट मी हैव स्केल, ठीक है। 5 सेकेंड मतलब ये, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और उसी को हम यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, इसी पॉइंट से हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 सेकेंड पर आपका जो ये 5 सेकेंड का टाइम है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। लेट अस कंपेयर टू दैट डेटा, कैसा है। तो हाँ देखिए आप यहाँ पर टेबल में भी देख सकते हैं, ये आपका 5 सेकेंड का टाइम और यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। दूसरा टाइम जो हम ले रहे हैं वो 3 सेकेंड के लिए ले रहे हैं। तो लेट अस सी वेयर इज 3 सेकेंड। हम यहाँ पर भी एक लाइन बना देंगे, दैट इज हियर, समथिंग हियर। ये आपका 3 सेकेंड, और अगर आप इस तरह से लाइन स्ट्रेच कर रहे हैं, ये बहुत क्लियरली चलिए मैं पेंसिल से ही बना देती हूँ इस तरह से कुछ। बट एज यू कैन सी ये एग्जैक्टली 2 पर फॉल नहीं करेगा, वो थोड़ा ऊपर करेगा, ठीक है। ये जो है 3 सेकेंड पर जो डिस्टेंस है आपको वो एग्जैक्टली 3 ये जो है 2 नहीं है, बट इट इज़ समथिंग मोर देन 2। ये क्योंकि ये बहुत ही मतलब ग्राफ जो है उसमें छोटे छोटे डिस्टेंस मेंशन नहीं किए हैं, इसलिए आपको थोड़ा अनक्लियर रह सकता है समझने में, लेकिन ये ऐसा ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका 2.1 सेकेंड।
और बेसिकली इन्होंने देखो क्या किया है, दे हैव टेकन आउट द रेशियो। यहाँ पर डेल्टा एक्स मतलब कि x2 माइनस x1 किया होगा, तो आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आपको 7.84 मिलेगा। और T2 माइनस T1 किया होगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1 जो है ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है 5 माइनस 3 इज 2 सेकेंड, और फिर उन्होंने इसका रेशियो लिया है, तो रेशियो आपका 3.92 मिल जाता है, जो कि इस टाइम इंटरवल के बीच का स्पीड है। अब देखिए कोई ऐसा कह देता है कि 0.01 सेकेंड पर स्पीड क्या होगा, ठीक है, कि तो आप लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे 4.005 सेकेंड एंड 3.995 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट किया, जो कि आपको इस ग्राफ से बहुत क्लियर नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस में बहुत सारे डिजिट उन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं और इतने डिजिट पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम कोई और रेफरेंस एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आपका स्पीड जो है मिल जाता है। सो बेसिकली दे हैव ट्राइड टू कंक्लूड कि इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ एक मेंशन भी कर दी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली, बट इफ़ वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड to obtain the value of the velocity, the meaning of limiting process becomes more clear, ठीक है। और उन्होंने एक एग्जांपल स्टेट करके भी बताया है कि x इज इक्वल्स टू 0.08 t क्यूब, और ये जो टेबल है उसमें हमने 2 सेकेंड का इंटरवल, 1 सेकेंड का इंटरवल, 0.5, 0.1 और इवन 0.01 सेकेंड तक के इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड जो है कैलकुलेट किए हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो कभी कभी जो है हमारे पास ग्राफिकल डेटा नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल डेटा भी रहेगा, तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डू दैट। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। इस तरह से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का थोड़ा आइडिया जो है मिल गया होगा कि व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड ऑल दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको मैं इतना पढ़ने के लिए बता रही हूँ कि ये जो टॉपिक है वो इतना आप पढ़िएगा, क्योंकि उन्होंने फिजिकली मीनिंग ही इसका समझाने की कोशिश करी है। सो आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन यू लेटर इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऐसा होगा तो एक और बार डिस्कस कर सकते हैं। नाउ आगे जो है इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा। न्यूमेरिकल वुड बी मच डिफरेंट दैन दैट, और मुझे उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन सिखाना पड़ेगा। तो चलो ये पहला ही ये न्यूमेरिकल आ चुका है, तो पहले मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन के रूल बता दूं, दैट विल बी ये बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको वो आना ज़रूरी है इसके लिए, इस तरह का न्यूमेरिकल करने के लिए। तो देखिए डिफरेंशिएशन जो है वो एक, पहले तो उसका फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये पॉइंट है, लेट अस से x1 बोल देते हैं और इसको कह देते हैं x2। अब इस लाइन को अगर आप मतलब ये x1 से x2 एक सर्टेन डिस्टेंस है जो आपको विजिबल है, अगर इस लाइन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, लेट अस से हमने इतना माइक्रो लेवल के इसके पीसेस कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने लाइंस बनाई है, टेकिंग इरिस्पेक्टिव 2 लाइन को कंसीडर करें, लेट अस सी हम ये दोनों कंसीडर कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को x1 बोल देते हैं जो पहले है, और इस वाले पॉइंट को x2 बोल देते हैं। सो यू कैन सी दैट यहाँ से x1 और x2 का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हो तो इट इज़ वेरी लार्ज, बट हियर x2 माइनस x1 इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो गया। तो डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन एक फिजिकल प्रोसेस है, उसका मतलब ही यही हो जाता है कि आपको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में एक चीज़ को जो है डिवाइड करना है, ठीक है। और उसका उल्टा हम ये करते हैं। देखिए मैंने प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया कि उसको जो है मैंने एक लाइन को छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर दिया। अगर बहुत सारे मेरे पास छोटे छोटे पीसीस हैं ऐसे, ठीक है, और उनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ, यानी कि आई एम इंटीग्रेटिंग दैम, तो वो जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस हो जाता है डिफरेंशिएशन से, तो उसको जो है हम कहेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वेरिएबल क्वांटिटी के लिए होता है, और कुछ रूल्स हैं उसके, तो उस रूल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि देखिए एक क्वांटिटी है आपके पास x टू द पावर n, यहाँ पे n जो है आपका कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है,
मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगी, लेकिन पहले हम रूल समझ लेते हैं, और ये रूल आपको नोट डाउन करके रखना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत यूज़ होगा, और इस चैप्टर में ही नहीं, आने वाले कुछ चैप्टर में भी शायद आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैथ्स एंड बायोलॉजी बोथ द स्टूडेंट। तो इस वाले x को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है ddx, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है? इसको। तो यहाँ हम लिख देते हैं x टू द पावर n। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये रहता है, देखिए x टू द पावर n को डिफ्रेंशिएशन हम जब करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इन दैट केस जो n है वो हमारा आगे आ जाएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है। प्लीज़ स्टूडेंट इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल डेटा से समझा के बता देती हूँ। चलिए मान लेते हैं आपके पास x टू द पावर 5 है और दूसरा जो है x टू द पावर -7 है। तो इन बोथ द केस यू आर सपोज टू डिफ्रेंशिएट विथ x। तो अगर हम ddx ऑफ x टू द पावर 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर? पिछली स्लाइड से रेफरेंस लें तो जो आपका n है वो ऐसे ही आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और x की पावर क्या हो जाएगी? n-1, यानी कि 5 आपका जो है आगे आ गया और x की पावर n-1, यानी कि 5 - 1 आपका हो जाएगा 4। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से -7 के लिए करें तो -7 के लिए क्या आ जाएगा? चलो यहाँ 5 के बदले अगर -7 है तो -7 आपका आगे रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया है, और -7 और -8, सॉरी नॉट -8, -1, क्योंकि n-1 है ना बेसिकली, और n आपका -7 है, तो -7 - 1 हो जाता है -8। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? द आंसर इज -7x टू द पावर -8। सो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कुछ होमवर्क भी आपको दे दूंगी और आपको होमवर्क करना है। ठीक है, ये जो है एक रूल है, अगेन आई एम शोइंग दैट स्लाइड, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये दो एग्जाम्पल जो है, इसका आंसर था 5 टू द पावर x टू 5 इंटू x टू द पावर 4 था। ओके, और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। तो इस तरह से जो है डिफ्रेंशिएशन होता है, करेक्ट। अब जो है डिफ्रेंशिएशन का क्या है पता है कि डिफ्रेंशिएशन हमेशा जो है, अब वेलोसिटी की रेफरेंस में मैं आपको समझाती हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपको जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो पहले से ही बता रही हूँ, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो चलना, मतलब टेक्स्ट बुक में तो ये चीज़ें लेटर डिस्कस करी हुई होती हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को सब आता है अपेंडिक्स में क्योंकि लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे होता है। देखिए, अब वेलोसिटी जो है हमको ये पता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, और उसी तरह से आपको एक्सेलरेशन का भी पता होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ते हो। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो व्हेन यू वांट वेलोसिटी तो आपको उसको डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और व्हेन यू वांट एन एक्सेलरेशन आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तब जाके वो हमें करेक्ट आंसर मिलता है। तो देखो, अगर आपके पास कभी डिस्टेंस जो है वो x जो है इस तरह से गिवन है, a प्लस b t²। ठीक है, ये आपका x है, और आपको बोला जाता है कि वेलोसिटी बताओ, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, x डिवाइड बाई t नहीं करना है। इंस्टेंटेनियस के बारे में अगर पूछते हैं तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर एक और फॉर्मूला जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है उसका रेफरेंस बता देती हूँ मैं। देखो, हम एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए पढ़ चुके हैं, ये रहा। सी दिस इज द फॉर्मूला, dx बाय dt करना रहता है। ठीक है, और ऐसा ही मैं एक्सेलरेशन का भी आपको ये थियोरी आएगा, बट उससे पहले क्योंकि मेथड सेम है, मैं आपको
रेफरेंस दे करके बता रही हूँ कि इसी तरह से होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आप कब सीखते हो, ये फॉर्मूला आप लोग सीखते हो अपने 9th स्टैंडर्ड में, कि 9th स्टैंडर्ड में आपको पता है कि वेलोसिटी ऐसे हम और एक्सेलरेशन ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज रहेगा, वो ये होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाय dt, और एक्सेलरेशन जो है वो रहेगा dv बाय dt। अर्लियर आपका क्या था, v बाई टी, यहाँ पर क्या था, x बाई टी, ठीक है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन के सेंस में जब आप करते हैं तो dx बाई dt और dv बाई dt इस तरह से आपका हो जाता है। सो स्टूडेंट, दिस आर ऑल्सो 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला, प्लीज़ रिमेंबर दैट। और ये वाला तो हम कर चुके हैं, ये मतलब आपके थियरी के पोर्शन में हमने अभी अभी देखा है, मतलब प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा देखा था और अभी देख रहे हैं। ये आपके लिए न्यू है, क्योंकि ये आएगा, हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को, लेकिन अगर आपको पता रहता है तो, क्योंकि मेथड जो है सेम ही है, खाली डिफरेंशिएशन का dt लगता है आगे, बाकी सेम है। और एक चीज़ मैं एक और बता दूं, मैंने आपको सिखाया कि x टू द पावर n का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो आंसर जो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो देखो ये किसके लिए सही रहेगा, ये रूल मैंने जो लिखवाया आपको वो सही रहता है व्हेन x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। व्हाट इफ द, आपको डिफरेंशिएशन वो करने का बोला जाता है कांस्टेंट का। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, लेट अस से कांस्टेंट मतलब कि 5, चलिए आपको 5 का डिफरेंशिएशन करने को बोला गया, तो आप ऐसे लिखोगे ddx ऑफ 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पर तो पावर n नहीं है, कुछ नहीं है, और 5 आपको पता है, जैसे 5 इज़ व्हाट, 5 इज़ अ नंबर, एक नंबर है ये। तो आपको ये याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, ठीक है। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन का रूल मैंने आपको बता दिया, लेकिन कांस्टेंट जो है, जैसे नंबर 5 जो है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अगर आपको ऐसे दिया जाता है, लेट अस से x टू द पावर 5 प्लस 7, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, तो आप करोगे dx x टू द पावर 5 प्लस 7। अब यहाँ पर जो आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव के रूल पढ़ते हो जैसे, तो ये दोनों को सेपरेटली जाएगा, यस, मतलब कि पहला स्टेप आपका ये रहेगा ddx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस ddx ऑफ 7। अब ये वाला जो है पहला स्टेप, इसका तो मैंने रूल बता दिया, इसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का अभी मैंने बताया कि 7 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा 0। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, ठीक है। कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इन कुछ क्वांटिटी का करके आना है, ठीक है। ये a है, a इज़ अ कांस्टेंट अगेन, ठीक है। चलिए एक और रूल भी मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा है 5x टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा, ddx ऑफ दिस। तो आप बोलोगे कि यहाँ तो समेशन है नहीं, पिछला मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें समेशन था। तो जब वेरिएबल होता है, ये x आपका वेरिएबल है, उसके बाजू में आपका कांस्टेंट बैठा है, ठीक है, तो आप x टू द पावर 4 का तो रूल के हिसाब से ही करोगे, लेकिन कांस्टेंट को कुछ नहीं करोगे, उसको ऐसे ही रहने दोगे। कांस्टेंट विल बी आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड देन यू लेटर विल डू ddx ऑफ x टू द पावर 4। अब ये वाला जो है, इतना जो है आपका, इसका आपको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। 4 आगे आ जाएगा तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, और x टू द पावर 4 का x टू द पावर 3। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये वाला जो एग्जाम्पल बताया है, करने के लिए कहा है, इसमें मैंने आपका a कांस्टेंट है, तो a जो है एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा। सो नाउ आई एम राइटिंग एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल विथ दिस रिस्पेक्ट, जो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिस करना। x टू द पावर 5 प्लस 9x प्लस 10,
एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस 5 प्लस एक्स टू द पावर 2। ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड टी टू द पावर 5 प्लस टी टू द पावर 7 प्लस 5t। ठीक है, देखो इसका जो है मैं आपको अभी एक और बार बता देती हूँ। इसका डिफरेंशिएशन, ये पहला वाला है उसका x के रिस्पेक्ट में करना है, दूसरे वाले का x के रिस्पेक्ट में करना है और तीसरे वाले का t के रिस्पेक्ट में करना है। एक और t वाला एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं जो यहाँ पे है, मैं आपको इसी का करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ और मैं आपको यहाँ पे ये वाला करवा रही हूँ। a प्लस, चलो थोड़ा हम बड़ा वाला ले लेते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब प्लस सी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। ठीक है, 3 जो है आगे के स्लाइड में हो गए, जैसा मैंने बोला x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में। और ये जो है, ठीक है, यहाँ पर इस स्लाइड में 2 हो गए, तो ये भी t के रिस्पेक्ट में, ये भी t के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला मैं आपके लिए अभी के लिए कर रही हूँ। ओके, जो ऊपर वाला है वो मैं रिमूव कर रही हूँ और ये मैं आपके लिए यहाँ पर आई विल डू इट फॉर यू। सॉरी, देखो अब यहाँ पर इसका डी टी ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहला क्या है, देखिए मैंने जैसा बोला टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। आप कैलकुलेट करना, जो रूल x के लिए था वही t के लिए लगेगा। t टू द पावर n है तो n t टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आपका n मतलब कि 2 जो है 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन और t टू द पावर 1 हो जाएगा। और a जैसे कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगा। देन अगेन देखिए यहाँ पर b कांस्टेंट है तो b ऐसे ही रहेगा, बाकी का आंसर आएगा 3t स्क्वायर। और तीसरा जो है c, अब t का पावर यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई c इज सेम। ठीक है, 1 c से मल्टीप्लाई करोगे तो c ही रहेगा और 1 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 करना है, n यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 माइनस 1 किया तो वो हो जाएगा 0, यानी कि t टू द पावर 0। और आपको पता है किसी का भी पावर 0 करते हैं तो वो जो है वही रह जाता है। ठीक है, वो एनीथिंग पावर इज 0, t टू द पावर 0 करोगे आप तो 1 आ जाएगा। करेक्ट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो ये आ गया 280। पहला स्टेप हमारा कुछ ऐसा आया था और दूसरा स्टेप हमारा आया था ये 3bt स्क्वायर। ठीक है, 3bt स्क्वायर। एंड जो थर्ड स्टेप था वो हमारा ओनली c आया यहाँ पर। ओके, सो प्लस c। सो दिस इज द आंसर वी गेट। अब मैंने आपको जो होमवर्क दिए हैं यानी कि ये 3 और यहाँ पर एक स्लाइड में लिखा हुआ था वो आपको करके रहना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ थियोरी की। थियोरी में देखते हैं क्या है। आई होप वी हैव, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है जो कि मैं आपको, ये आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आप घर से करके आओगे या आज के क्लास के बाद करोगे, उसके बाद में डिस्कस करूँगी। सो इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा हो जाता है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थियोरी क्योंकि दोनों के न्यूमेरिकल सेम है, देयर आर इन एक्सरसाइज में भी कुछ न्यूमेरिकल हैं। सो देखिए इसमें क्या लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। सो हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज। यहाँ पर पहले तो आपको फिजिकल मीनिंग बताया गया है एक्सेलरेशन का। ठीक है, आपको पता है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है। जैसे कि देखिए आप जब भी साइकिल चलाते हो या कोई अगर स्कूटी ड्राइव कर रहा है या फिर कोई कार है तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्पीड जो है कभी आप कम करते हो कभी ज़्यादा करते हो। ठीक है, सो अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेट करना।
कि हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल को, तो उससे हमारी स्पीड बढ़ती है। और दूसरा होता है डी एक्सेलरेट करना। डी एक्सेलरेट करने का मतलब हो जाता है ब्रेक करना, यानी कि ब्रेक आप करते हो, अप्लाई करते हो व्हीकल में। जैसे कि कोई आप जा रहे हैं और आगे कोई ऐसा ट्रैफिक आ गया या फिर सिग्नल पे रेड सिग्नल लग गया, तो आप लोग क्या करोगे उस केस में, स्पीड को डिक्रीज़ करोगे। तो उसे जो स्पीड डिक्रीज़ करने का जो चीज़ है उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेट करना। और डी एक्सेलरेट करने के लिए फिजिकली हम जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया है जो कि इसके बारे में है। गैलीलियो ने इमोशन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैं इक्वेशन पे आ रही हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली डिफरेंस इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहाँ पे ऐसा डेफिनेशन भी गिवन है, द एवरेज एक्सेलरेशन ए ओवर द टाइम इज डिफाइंड बाय चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर आपका डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। दिस इज़ योर एक्सेलरेशन। और ग्राफ के रेफरेंस के हिसाब से समझे तो v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यानी कि आपको नोट डाउन करना है कि t1 टाइम पे वेलोसिटी नोट डाउन करना है, ठीक है, t1 टाइम पे, और फिर t1 टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगा उसको v1 कहेंगे, t2 टाइम पर जो रहेगा उसको हम बोलेंगे v2। तो ऊपर जो है आपको v2 माइनस वी1 लेना है, डिवाइड करना है t2 माइनस t1 से। तो ये जो आपका क्वांटिटी मिलता है यहाँ पर आपको डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, दैट इज़ नोन एज एन एवरेज एक्सेलरेशन। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यूनिट क्या रहेगा, देखो वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है, वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिवाइड में ही 1/सेकेंड, क्योंकि टाइम जो है आपका डिवाइड में है, तो यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकेंड और ये वेलोसिटी का यूनिट आपको पहले से पता है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द यूनिट, ठीक है, जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर रखा है। वेलोसिटी का यूनिट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन इफ़ यू विश टू डू यू कैन कैलकुलेट इट। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्सेलरेशन का, वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी देखिए कुछ ऐसे ही डिसाइड करते हैं जैसे कि हम वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे वेलोसिटी की टर्म में भी यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, दैट लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी मिलेगा। वहाँ पर आपको याद है डी एक्स अपॉन डी टी लेकर के हमने किया था, क्योंकि वो वेलोसिटी था, v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर जो है आपका डी वी अपॉन डी टी अगर आप करते हो तो दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए, सिंस वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अ चेंज इन वेलोसिटी में इन्वॉल्व ईदर और बोथ दिस फैक्टर। देखो वेलोसिटी जो है इसका मैंने थोड़ा सेपरेट डिस्कशन किया नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। जैसा मैंने बहुत पहले आपको आई थिंक फर्स्ट वो उस दिन इवनिंग वाले क्लास में आपको बोला था दैट इट इज़ स्केलर एंड वेक्टर का जो डिफरेंस है वो है। तो स्पीड जो है वो स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो आपका वेक्टर है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम से मिलता है। टाइम जो है ना वो स्केलर है, क्योंकि अब अगर आप किसी को टाइम पूछोगे, ठीक है, तो वो यही कहेगा कि 3 बजे हैं, या फिर अभी जैसे 10 बज रहे हैं या फिर 10:30 बज रहे हैं। वो ये नहीं कहेगा कि नॉर्थ में 10:30 बज रहे हैं, साउथ में 9:45 बज रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें आप अपने से कोई ऐसा लॉजिक मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अर्थ जो है हमारा, हमने तो एक यूनिफॉर्म टाइम स्केल बना कर रखा है, क्योंकि जब इंडिया में हमारा एक टाइम रहता है तो बाहर दूसरा टाइम रहता है उस हिसाब से। सो प्लीज़ डू नॉट मिक्स अप दिस ऑल कॉन्सेप्ट, बट टाइम स्केलर है, अभी के लिए आप ये जान लो टाइम स्केलर है। अब एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, तो एक वेक्टर, ये वेक्टर और एक स्केलर के डिवीजन से।
तो एक्सेलरेशन भी जो है आपका एक वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर। इसका बहुत एक डिस्कशन जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था चैप्टर 4 में है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं इसका डिस्कशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होता है, एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से। जैसे हमें पहले वो मिला था डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी मिल रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड सिंस वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द चेंज इन वेलोसिटी मे इन्वॉल्व either और बोथ दिस फैक्टर, ओके। सो एक्सेलरेशन देयरफॉर मे रिजल्ट इन चेंज इन स्पीड। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन में रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जैसे कि मैंने कहा कि दो टाइप के होते हैं, एक्सेलरेशन होता है और दूसरा होता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब आपका हो जाता है डिक्रीज इन स्पीड, ठीक है। तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। देखिए जब आप एक्सेलरेट करते हैं व्हीकल को तो उसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन अगर आप डी एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो वो जो कम होता है स्पीड यानी डी एक्सेलरेट करना, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन बढ़ भी नहीं रहा है, आपका डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड यानी कि जीरो एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर आपको 3 ग्राफ दिए हैं, ये रहा है, ठीक है। देर आर 3 ग्राफ्स, तो इससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। लेकिन बुक के जो ग्राफ है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने के लिए। इन नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू टीच यू कि मैं दूसरे ग्राफ लेकर के आपको समझाऊं कि किस तरह से आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं मे बी नीट जी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट बुक में है। तो ग्राफ के क्वेश्चन को आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक्सेलरेशन के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू explain it in another way with other graphs. So see, if an object is moving in a positive direction with positive acceleration, ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव, ये तीनों के मतलब समझाए गए हैं, आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरा हो जाता है, जो थर्ड केस यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा, वो हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 एंड देन टर्न बैक्स। ये 4 आई थिंक C एंड D। सो दिस इज अबाउट ये, ओके। यहाँ पर उन्होंने ये वाले ग्राफ के बारे में बताया है कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ये टर्न बैक कर रहा है कुछ लास्ट में इसका, पर इसको भी हम सेपरेटली समझेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, एक इंटरेस्टिंग फीचर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि एरिया जो होता है, एरिया अंडर कर्व, दैट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। इस लाइन को मैं अभी के लिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये इससे व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। चलिए, तो मैं यहाँ पर अपने से ग्राफ बना रही हूँ। Let me draw it. Oops. ठीक है। सो मे बी देर आर दी डिफरेंट, यहाँ पर हम वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम टाइम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये जो है अलग अलग वेलोसिटीज़ की वैल्यू रहेंगी और यहाँ पे टाइम की वैल्यू रहेगी। चलिए, इसको मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड्स में, ठीक है। ये आपका सेकेंड्स में, यानी कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। और यहाँ पर हम वेलोसिटी ले लेते हैं 5 10 15 20, ओके।
अब जो है लेट अस से ये जो वेलोसिटी वर्सेस आपका टाइम का जो ग्राफ है, उस कर्व के लिए ये जो आपका ग्राफ है ये कुछ इस तरह से है. मे बी लेट अस से इट इज चेंजिंग समथिंग लाइक दिस. अगर ये आपका इस तरह से कुछ है, ओके मैंने बना लिया यहाँ पे. सो व्हाट विल बी देयर. तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर देती हूँ, मार्कर का कलर नहीं चेंज हो रहा है. ओके इट इज़ रेड ही रह रहा है, सॉरी ब्लैक ही है. चलिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया. अब आप देख सकते हो कि 4 सेकेंड पर जो है अगर हम यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, यहाँ से, ओके इट इज़ नॉट गोइंग स्ट्रेट. तो 4 सेकेंड पर आपका कुछ, मेरा ये थोड़ा नहीं है सही बिकॉज इट इज़ लिटिल टिल्टेड, पर अभी के लिए अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं 15 मीटर. व्हाट इज दैट? 15 मीटर एट टाइम ऑफ 4 सेकेंड. तो देखो आप ये अगर कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका जो है मैं शेड करके दिखा रही हूँ, ये एक एरिया बन जाता है आपका. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, ये ट्राइंगल जैसा बन जाता है. ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो एक मेथड है ये आप लोगों को पता है, आप लोग सीखते हो. ओके नॉट गोइंग वेल. क्या होता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला? दैट इज, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि, तो हम ये बेस इनटू हाइट कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका बेस हो जाएगा, यानी कि 4 सेकेंड का जो टाइम है ये आपका बेस हो गया और ये हाइट हो गया. और हाइट यहाँ पे 15 मीटर है. तो 1/2 बेस यानी कि 4 इंटू हाइट 15. तो ये आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कुछ 30. अब देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, इसको फिजिकल मीनिंग में समझें. तो 4 सेकेंड यानी कि 4 सेकेंड था, इनटू हमने किया था 15 मीटर और हाफ से डिवाइड किया था. अब मीटर इनटू सेकेंड ये हमने किया है. बेसिकली मीटर का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड से किया है. ठीक है, तो जो हमको क्या देता है वो देख लेते हैं. देखो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो तो वो हो जाता है आपका, ओके आई हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक, मैं आपको बता देती हूँ. थोड़ा हमने ये कैलकुलेट, यूनिट का रेफरेंस गलत ले लिया है. 15 मीटर पर सेकेंड रहेगा. ठीक है, नॉट मीटर, क्योंकि डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं यहाँ है. तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको जो मिलता है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट गिव्स यू डिस्टेंस. यूनिट वाइज कंपेयर करने के लिए बता रही हूँ मैं कि देखो यहाँ पे सेकेंड है मल्टीप्लाइड बाय मीटर इनटू सेकेंड. तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मतलब मीटर आ जाएगा. तो यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल आंसर मिल रहा है वो 30 मिल रहा है. सो बेसिकली इट इज़ 30 मीटर विच इज़ डिस्टेंस. तो कंक्लूजन ये है, ऑल ओवर जो मैं समझाना चाहती हूँ ये है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व रहता है ये, दैट गिव्स यू डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा. तो यहाँ तक रखते हैं. एंड स्टूडेंट्स इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, दैट in that way we will discuss, and we will discuss other part of theory later.